रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ज़ियारा अमल क्या होता है, अमले मुअक्कद क्या होता है, कितने दिनों का होता है और इसमें आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। ये मुकम्मल डिटेल आपको बताने जा रहे हैं, हमारी वीडियो आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, जब अमले मुअक्कद या ज़ियारा अमल सऊदी अरेबिया से इशू होता है तो उस वक्त वहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है कि ये वीज़ा कितने दिनों का होगा। 90 दिन का होगा, 180 दिनों का होगा या 365 दिनों का होगा। उसके बाद ये पाकिस्तान में जब हमारे पास आता है तो उसके अंदर मेंशन होता है 90 डेज। सिमिलरली जब वर्क वीज़ा भी पाकिस्तान में आता है, इशू करते हैं तो उसके अंदर 90 डेज मेंशन होता है। एम्बेसी से दोनों वीज़ों की प्रोसेसिंग बिल्कुल सेम है। मेडिकल रिक्वायरमेंट सेम एज वर्क वीज़ा है। जिस तरह हम आम वर्क वीज़े के लिए मेडिकल गैमका के थ्रू करवाते हैं, अमले मुअक्कद के लिए भी हम मेडिकल गैमका के थ्रू करवाएंगे। कुछ लोगों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट है कि ये ज़ियारा अमल है, ज़ियारा वीज़ा के लिए यानी विजिट वीज़ा के लिए मेडिकल की ज़रूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ठीक है उन लोगों के लिए जो पर्सनल विजिट वीज़ा, फैमिली विजिट वीज़ा या ज़ियारा शख्सियत यूज़ कर रही है, उसके लिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है कि उसके लिए मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अमले मुअक्कद के लिए मेडिकल रिक्वायर्ड होगा। उसकी बेसिक रीज़न, पाकिस्तान में भी इसकी इंश्योरेंस होगी, सऊदी अरेबिया में भी अमले मुअक्कद की इंश्योरेंस होती है, और जिस वीज़े के लिए इंश्योरेंस होगी उसके लिए मेडिकल रिक्वायरमेंट कंपलसरी है। दिस इज़ द बिग रीज़न। इसके बाद अगर हम इसके स्टैंपिंग प्रोसेस के ऊपर जाएं तो स्टैंपिंग प्रोसेस बिल्कुल सेम है। आपका मेडिकल होगा, एफआरसी लगेगा, करैक्टर सर्टिफिकेट इस्लामाबाद एम्बेसी के लिए रिक्वायरमेंट होता है, सेम प्रोसीजर, पासपोर्ट, मेडिकल, शनाख्ती कार्ड, तस्वीरें, ये सारे डॉक्यूमेंट कंपाइल होकर एम्बेसी में पासपोर्ट जमा होगा, आपका वीज़ा स्टैंप होके आएगा। सिमिलरली वर्क वीज़े के लिए भी ये सारे डॉक्यूमेंट एम्बेसी के अंदर जाते हैं तो वीज़ा लगता है। इसमें अगर वीज़ा आपका टेक्नीशियंस का आ गया, इंजीनियर का आ गया या किसी भी और ट्रेड का आ गया है, उनके लिए वही रिक्वायरमेंट होगी जो वर्क वीज़े में हम लोग पूरी करते हैं। यानी टेक्नीशियंस क्या है तो नेवटेक की रिपोर्ट साथ लगेगी, इंजीनियर क्या है तो इंजीनियर के तमाम अटेस्टेशन के बाद उसकी डिग्री और सारे स्टैंपिंग प्रोसेस होगा। इंशाल्लाह एक वीडियो हम इसके ऊपर भी बनाएंगे कि इंजीनियर को कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं और उसकी अटेस्टेशन कहाँ से होती है, क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि हमें उसकी रिक्वायरमेंट और अटेस्टेशन का तरीका बताएं। इंशाल्लाह आगे आने वाली 2-4 वीडियो में ये भी हम क्लियर कर देंगे। टेक्नीशियन के लिए नेवटेक का रिपोर्ट लगेगी, फिर वो वीज़ा स्टैंप होगा, ज़ियारा अमल या अमले मुअक्कद। नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। 90 डेज का वीज़ा वर्क वीज़ा भी इशू होके आता है और 90 डेज का ही ज़ियारा मुअक्कद आके स्टैंप होके आता है। वर्क वीज़े में क्या होता है, 90 डेज के अंदर आपका कामा बन जाता है और जितनी देर मर्जी उसके ऊपर आप सऊदी अरेबिया रह सकते हैं। इसके ज़ियारा मुअक्कद में 90 डेज के बाद क्या होगा, आपको या तो एक्सटेंशन रिक्वायर्ड होगी या बैक टू पाकिस्तान, कोई तीसरी ऑप्शन नहीं है। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में आप जब करवाना चाहेंगे 180 दिनों के बाद, फिर भी आपको 90 डेज के बाद अपनी एक्सटेंशन करवानी है और 365 दिनों तक जाने के लिए आपको 3 दफ़ा वीज़ा एक्सटेंड करवाना होगा। जब हम ई नंबर निकालते हैं तो उसके अंदर मेंशन कर दिया जाता है कि ये वीज़ा 90 दिनों का लग रहा है, 180 दिनों का या 365 दिनों का ऑप्शन आ रही होती है। जो हम सिलेक्ट करेंगे वही वीज़ा लगेगा और उसके ऊपर उतने दिनों की ही एक्सटेंशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। ई नंबर भी सेम होगा, फिंगरप्रिंट भी सेम होंगे वर्क वीज़े की तरह। उसके ऊपर प्रॉपर वर्क वीज़ा लिखा होता है, ज़ियारा अमल के ऊपर टेम्पोरेरी वर्क लिखा होता है। पाकिस्तान की 2 सबसे बड़ी एजेंसीज डेस्कॉन और मेंसोल, इन लोगों के पास शटडाउन का काम ज़्यादा आता है। शटडाउन में ये मेंशन होता है कि ये अमले मुअक्कद है, ये वही वीज़ा यूटिलाइज कर रहे हैं जिसके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। अमले मुअक्कद में सबसे बड़ा जो फ़ायदा कंपनीज को हो रहा है वो ये हो रहा है कि वो अपने मखसूस प्रोजेक्ट को विद इन द टाइम लिमिट्स मुकम्मल करने के लिए इस वीज़े को यूटिलाइज कर रहे हैं। इस वीज़े को यूटिलाइज करने में उनका जो सबसे बड़ा कंपनी का बेनिफिट है वो अकामा चार्जेज है। यानी एक प्रोजेक्ट उन्होंने विद इन 6 मंथ हैंड ओवर करना है और उनके पास उसके लिए लेबर फोर्स कम है, वो अमले मुअक्कद निकालते हैं, लेबर बुलाते हैं, इंजीनियर्स बुलाते हैं, टेक्नीशियंस बुलाते हैं, अपना 6 मंथ के अंदर प्रोजेक्ट ख़त्म करते हैं और लेबर वापस। इसके एक्सपेंसेस इंतहाई कम है एज़ कम्पेयर टू अदर्स।
वर्क वीज़ा के लिए अगर ये इतनी लेबर फोर्स मंगवाएं तो सबसे पहले तो ये देखें कि वो वीज़ा कॉस्टली निकलता है। सेकंड, उस वीज़े के ऊपर जो कामा चार्जेस हैं 14 से 15,000 रियाल पर कैंडिडेट है। अगर 100 वीज़ा भी निकला तो कितने एक्सपेंसेस आएंगे। फिर वो रिन्यूएबल होता है, हर साल करवाना पड़ता है। तो वो कुछ कंपनियां दिवालिया इन्हीं एक्सपेंसेस की वजह से हुई हैं। अब वो क्या कर रही हैं, अमले मुवक्कल निकालती हैं, प्रोजेक्ट हैंड ओवर करती हैं, लेबर फारिग जाएंगी अपने पाकिस्तान। एक्स्ट्रा टिकट ही है ना, सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान की जो इस वक्त टिकट है ना, वो 35-40 हज़ार रुपये की टिकट बन जाती है, लेकिन वो 14,000 रियाल का अकाम है। कंपैरेटिवली कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। वो इजीली टिकट देके इनको पाकिस्तान भेज देते हैं। ज़ियारा अमल के ऊपर आपकी सऊदी अरेबिया में भी इंश्योरेंस होती है। अगर खुदा ना खास्ता विद इन द ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर आपके ऊपर कोई आज आफत आ जाती है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कंपनसेशन मिलती है, जिस तरह इसके ऊपर मिल रही होती है। सिमिलरली वर्क वीज़े के लिए पाकिस्तान से ज़ायरा मुअक्कद के लिए आपको पाकिस्तान से भी इंश्योरेंस मिल रही होती है, और वो भी आप क्लेम कर सकते हैं दोनों, क्योंकि आपका प्रोटेक्टर हो रहा होता है। कुछ लोगों के माइंड में ये है कि अमले मुअक्कद के ऊपर प्रोटेक्टर नहीं होता, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। अमले मुअक्कद के ऊपर प्रोटेक्टर होता है। प्रोटेक्टर के बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी विजिट वीज़ा के ऊपर प्रोटेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अमले मुअक्कद के ऊपर एक चीज़ का बेनिफिट है, होता तो ये ज़्यादा अमल है, लेकिन इसके ऊपर आपकी टिकट वन वे रिक्वायर्ड होती है। बाकी वीज़ों की तरह आपको रिटर्न टिकट की ज़रूरत नहीं होती। ये वन वे टिकट के ऊपर आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद 90 डेज़ की एक्सटेंशन, फिर 90 डेज़ की एक्सटेंशन, आपका पीरियड ख़त्म तो वापस मैक्सिमम 365 दिनों तक। 365 दिन आप वहाँ पे गुजार के वापस इजीली अपने मुल्क में जा सकते हैं।